नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और पंचायत चुनाव आने से पहले मुखिया जी को हम मौका देते हैं। हमारा विशेष कार्यक्रम है अब तो बोलिए मुखिया जी। हमने देखा है कई जगह मुखिया या प्रत्याशी बोलने से कतरा रहे हैं क्योंकि उन पर पंचायत में कई गंभीर आरोप लगे हैं और लोगों ने कई जगह मन भी बना लिया है कि अब प्रत्याशियों को हटाना चाहिए। हम सवाल ये है कि आखिर 5 वर्ष जब मौका मिला तो कई मुखिया से जिनकी जानकारी नहीं थी कैसे कार्य किया जाता है, कैसे कार्य होना चाहिए। हमारे साथ हम बता दें, अभी हम तारालाही पंचायत के हैं, मुखिया हैं मुख्तार जी। मुख्तार जी के बारे में आप सुने होंगे, राजनीतिक रूप से इन्होंने कई कार्य किए। पिछले बार लोकसभा चुनाव भी लड़ने के लिए आ गए थे। फिर इनकी अपनी एक अलग राजनीतिक पकड़ है, राजनीतिक पहचान है, अलग अलग पार्टी भी बदलते रहे। इस सब बीच में उलझ कर अपने पंचायत का कितना कुछ विकास कर पाए, ये बात हम पूछेंगे। मुख्तार जी, आपका सबसे पहले स्वागत है मिथिला मंच न्यूज में। मैं मोहम्मद मुख्तार, मुखिया प्रतिनिधि तारालाही। मुख्तार जी, कितना मजा आया आपको 5 साल काम करने में? बहुत राजनीतिक रंग देखे, बहुत कमीशन का खेल देखे, जहां बिना दे हुए काम नहीं होता है, लोगों के बीच जल नल योजना नहीं पहुंचा पाई, कई जगह काम नहीं पाया, वार्ड मेंबर काम नहीं कर पाए, सबकी जवाबदेही आपकी है। आपने कितना किया था? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, तो सरकार जिस हिसाब से हम लोगों को राशि दिया उस हिसाब से विकास किए। क्योंकि अधिक तक राशि इस बार नल जल योजना में चला गया, इसीलिए आपको जमीन पर काम नजर कम आया है। और जब अब आने वाला समय है तो चुनाव आ गया है। जहाँ तक नल जल का सवाल है तो उस टाइम में लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन काम शुरू कर दिया। लेकिन हमारा पंचायत हमेशा बाढ़ में डूबा रहता है, लेकिन फिर भी काम हो चुका है। 1-2 वार्ड है जो थोड़ा सा मीनार का काम बचा हुआ है, क्योंकि बीच में कोरोना भी आ गया और 2 बार बाढ़ भी आ गया, लेकिन काम लमसम पूरा कर दिए हैं। जहाँ तक इंदिरा आवास की बात है, वृद्धा पेंशन का बात है, ये सब हमारे पंचायत में बहुत हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं। अच्छा मुखिया जी, ये बताइए कि कितने वार्ड हैं आपके? कितने वार्ड में जल मीनार हो गया? कितने वार्ड में लोगों के घर तक पानी पहुंच रहा है? देखिए, 17 वार्ड हमारे यहाँ है। 1 या 2 वार्ड है जहाँ जल मीनार थोड़ा सा अधूरा है, बाकी पानी सब वार्ड में चालू हो गया है। तो और सब जगह जल मीनार आप संतुष्ट हैं आप कार्य से वहाँ से? जी, थोड़ा सा है बचा हुआ, थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन लोग लगे हुए हैं। इस सप्ताह के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस सबको कार्य करने में जो जेई है, मनरेगा के भी कार्य किए होंगे आप? जी। आप 15वीं वित्त से भी किए होंगे, 14वीं से भी किए होंगे, पंचम से भी किए होंगे। क्या क्या काम हुआ इस पर? 15वीं सब में पैसा आया नहीं है। 1-2 लाख रुपया से विकास पंचायत के अंदर क्या होगा? 14वीं 5 साल है, 10 लाख 15 लाख रुपया से क्या होगा? एक रोड बनाई, उसमें 10 लाख 15 लाख की जरूरत पड़ती है, और हर वार्ड में काम चाहिए। उस हिसाब से राशि हम लोगों को नहीं मिला जिस हिसाब से काम करते हैं, लेकिन जो ही राशि आया है वो लोग हम लोग जमीन पर काम कर रहे हैं। यही बड़ा सवाल है मुखिया जी। आपके बगल में ओझोल है, वहाँ उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए से काम किए। तारालाही में इन्होंने काम किया कि कई ऐसे 7 करोड़ से ऊपर का काम हो चुका है। तो आपकी पंचायत में इसे क्यों नहीं हो, जबकि आपके अगल बगल पंचायत में काम हुआ, दोनों जगह बांट रहा है? देखिए, अगल बगल का काम हो, 7 करोड़ का कोड़ा हम काम किए, हमको तो नहीं लगता है। लेकिन जब काम किया तब बोल रहे हैं कि मनरेगा से ये सब मिला के कहा कि हम काम किए हैं। 7 लाख नल जल को जो जोड़ देगा सर, तो वो कोनो बड़का विकास में नहीं आ जाएगा। विकास, रोड नाला, लोगों को चलने फिरने का सुविधा, ये सब होना चाहिए। नल जल तो पानी मिलेगा, कोई विकास नहीं है। लेकिन सरकार का गाइडलाइन था, उस हिसाब से हम लोग काम किए हैं। जब आप मुखिया बने, मतलब आप मुखिया प्रतिनिधि को में देखे हैं, उस समय गांव की पंचायत की क्या समस्या थी और उसको कौन सी समस्या को आपने दूर किया? देखिए, बहुत समस्या थी। यहाँ लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिला था, वृद्धा पेंशन बहुत को नहीं मिला था। आपको रोड बहुत जगह जो पानी लगता था उसको ऊंचीकरण करके, उसको मेन जो रोड है उसका ऊंचीकरण करके लोगों को सुविधा दिए हैं। कौन से काम बाकी हैं जिसको लगता है कि आप काम करेंगे और आप पर जनता का विश्वास होना चाहिए कि नहीं मुखिया जी इस बार जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे? देखिए, हमारे यहाँ एक मेन नाला है जो रोड साइड से गया डिलाही की तरफ, वो लोग बहुत अतिक्रमण कर चुके हैं, जिसकी वजह से गांव में पानी घेर के रह जाता है। नाला को तो बना है और नाला बहुत सा बचा हुआ भी है। चूंकि ये नाला बनेगा राशि से, उतना राशि है नहीं नाला बन पाएगा।
अगर सरकार राशि दे देती है तो हम लोग 1 महीना के अंदर विकास कर सकते हैं, कोई बड़का बात नहीं। जो पैसा था काम कर। तो आपको क्यों नहीं राशि मिलती है? क्या प्रखंड के अधिकारी को कमीशन नहीं देते हैं? क्योंकि ये बात देखिए मुखिया जी, ये बात सब जानता है कि बिना कमीशन जो प्रखंड के जो आपको आते हैं वो लोग नहीं लेंगे तो आपका योजना पास नहीं होगा, उस योजना के एनओसी नहीं मिलेगी, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो क्या इसलिए आपका योजना काम नहीं किया क्योंकि आपने प्रखंड में नहीं दिया कमीशन? देखिए बहुत पंचायत में मनरेगा से लोग काम किया है, इसलिए काम बुझाना उसको हुआ है। मनरेगा काम में हम लोगों को जो है शहर से सटा हुआ है, मट्टी कैरेज भी नहीं है, लेबर काटने का सुविधा नहीं है, बहुत ऐसा चीज है जिसकी वजह से विकास नहीं हुआ है। नहीं कैरेज रहता तो हम लोग गली नली भी पूरा कर देते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इस 5 साल में आप काम सही तरीके से नहीं कर पाए? नहीं काम किए हैं, काम जो मेन काम था, जहाँ दिक्कत था पानी का, रोड का, वो काम हुआ है, उसमें कहीं कमी नहीं है, काम हो भी रहा है। कोरोना काल में आपने क्या क्या मदद की लोगों को? कोरोना काल में लोगों से मिले, हालचाल पूछे, जो सरकार का रिगार्ड था, आपको ब्लीचिंग करना, ये करना, वो करना, चूना करना, आपको मास्क बांटना, साबुन बांटना, सब किए। क्वारंटीन सेंटर में आपके यहाँ क्वारंटीन सेंटर बना? नहीं, मेरे यहाँ क्वारंटीन सेंटर नहीं बना। तो आपके यहाँ बाहर से जो लोग आए थे, जो भी बाहर से लोग आए उसको हम मदद करके ब्लॉक में या बाहर रखा गया। अनाज उस समय लोगों को जरूरत था, क्या आपके यहाँ अनाज राशन मिला सबको समय? जी अनाज वही 5 किलो जो करके अलग से दिया था वो लोगों को मिला, जो बाहर से उनको मिला। आपके यहाँ जितने गरीब हैं उनका राशन कार्ड बना हुआ है? राशन कार्ड मेरे यहाँ राशन कार्ड में दिक्कत क्या है कि राशन कार्ड कुछ लोगों को बना था, आज तक ब्लॉक से मिला नहीं। आज जिनको मिला है डीलर के कहने के द्वारा कि मतलब ये खुला नहीं है, अगर खुलेगा तब आपको मिलेगा। हम लोग जाकर के वहाँ मिले हैं, एमओ साहब से मिले हैं, तो एमओ साहब कहेगा वो खुल जाएगा तो मिलेगा। आपने अपनी पंचायत की समस्या को लेकर कितनी बार धरना प्रदर्शन किए? पंचायत के लिए धरना प्रदर्शन तो नहीं किए हैं, लेकिन हाकिम लोगों से मिले हैं कि हमारे यहाँ ये समस्या है, उसको सर दूर किया जाए। लोग कितने लोग एक्सीडेंट में मर गए हैं, कितने लोग ये पड़े हैं, तो मेहनत करके सब लोगों को जो 4 लाख का मुआवजा सरकार देती है करवाते हैं। वृद्धा पेंशन में कितने लोगों का नाम जोड़े हैं आपने नया और कितना? बहुत, क्या बताओ, वृद्धा पेंशन में तो बहुत लोगों का नाम जोड़े हैं। और अब आपके सामने एक चुनौती है, इस बार आपके सामने चुनौती है कि मुखिया की जो आपकी दावेदारी है वो एक बार फिर से बनाए रखना। ऐसे में किन किन बातों पर आप ध्यान देंगे? जनता को चाहिए सुरक्षा, जनता को चाहिए प्रखंड में कार्य करना, जनता को चाहिए, तो क्या आप करें? देखिए क्या आश्वासन देते हैं जनता को? देखिए जनता का जो भी समस्या होता है हम उसमें आगे बढ़ के रहते हैं। थाना का मामला हो, ब्लॉक का मामला हो, किसी का किसी तरह का मामला हो, सामाजिक काम में रहते हैं हम आगे, उसमें कोई नहीं है। 12 बजे रात में भी जरूरत होगा तो हम समाज के लिए खड़ा रहते हैं। तो हमारे साथ हैं तारलाही पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मुख्तार जी, और ये अच्छी तरह जानते हैं, कई बार यहाँ हंगामा भी हुआ तो इन्होंने मदद भी की है, बीच में उस समय भी हम थे, जनता के बीच भी हम इनके साथ जा चुके हैं। एक अंतिम सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपकी पंचायत में सभी जगह लोग कहते हैं एक बार मुखिया बन जाओ तो 10-20 साल कमाने की आवश्यकता नहीं। अपार्टमेंट लोग दिल्ली में खरीद लिए, दरभंगा में खरीद लिए, गाड़ी खरीद लिए, जनता परेशान रही, इससे मतलब नहीं है, कमीशन हुआ। आप कुछ कमाए कि नहीं कमाए? देखिए कमाने खाने की बात है, हम सदियों से अपना कारोबार करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। हम एक गाड़ी लिए लोन पर, कहीं पर अगला बंगला नहीं खरीदे हैं, अभी भी हमारे पास एलिवेस्टर का घर है। न शहर में कभी घर लिए, न दिल्ली में लिए, न पटना में लिए, तारालाही में ही हम रह करके। तब तो आप मुखिया के लायक नहीं है, जब कमाए नहीं। समाज को चाहिए मुखिया, समाज को बंगला नहीं चाहिए, समाज को जो है शहर में मकान नहीं चाहिए, समाज में रहने के लिए समाज में रह करके मकान बना के रहने के। ये तो आप जनता की बात करें, लेकिन मुखिया के दिल की बात यही है कि जब तक कमाए नहीं तो मुखिया क्यों बने? बहुत लोग ये भी कहते हैं कि तो ये काम आप मुख्तार जी नहीं कर पाए, उनका अपना व्यवसाय है और इस व्यवसाय के बदौलत काम करते रहेंगे। लेकिन मुखिया हम बार बार कह रहे हैं, इस बार वैसे लोगों को चुनिए जो आपका सम्मान करे, उनका व्यवहार अच्छा हो, जो घर पर जाए और आपके लिए 12 बजे रात में भी खड़ा रहे, थाने से लेकर के, प्रखंड से लेकर के, आपकी समस्याओं को लेकर के, और आपके आसपास सड़क, जल नल और जो सुविधा आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए काम कर सके। दिल पर हाथ रखिए, उसके बाद मुखिया प्रत्याशियों के चेहरे को देखिए, उनके व्यवहार को देखिए, उसके बाद आप वोट डालिए, क्योंकि एक वोट बहुत कीमती ही नहीं बल्कि आपके आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित करेगा। कभी भी ऐसे लोगों को ना चुने जो सिर्फ वादा करते हैं,
जो फरेब करते हैं, जो स्कॉर्पियो खरीदते हैं, जो अपार्टमेंट खरीदते हैं, जो अपने संपत्ति अर्जित करते हैं, हमेशा आपका पंचायत पिछड़ जाएगी। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज, क्योंकि प्रतिदिन मिथिला मंच न्यूज हर पंचायत में पहुंचकर हकीकत आपके सामने लाती है। खबर को देखिए और वोट कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद मिताली।